एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संतुलन के उद्देश्य से हर घर में पेड़ लगाने के नए नियम पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीआर भगत ने कई हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी। मामला कोलार रोड स्थित राजवैद कॉलोनी का है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीआर भगत एक स्कूल संचालित करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्कूल की बाउंड्री वॉल के समीप लगे फलदार और हरे भरे पेड़ पौधे कटवा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए नगर निगम और वन विभाग से परमिशन लेना भी उचित नहीं समझा। और परमिशन ले भी क्यों, क्योंकि खुद रिटायर्ड आईएएस अफसर जो हैं। इतना ही नहीं, जब डीआर भगत की इस करतूत का स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय निवासियों को जमकर लताड़ा। तिवारी को बुलाइए, आप उनसे पूछिए। कौन से तिवारी को बुलाएं सर? आपको कॉलोनी वालों से पूछना था ना सर। पेड़ तो हम सबने मिलकर लगाए हैं। आप तो अभी लोग आए हो, भाई ये पेड़ थे। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से पौधे लगाए थे जो अब पेड़ का आकार ले चुके थे। स्कूल संचालक अब यहाँ कुछ निर्माण करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने पेड़ों की बलि चढ़ा दी। हम कॉलोनी वासियों ने मिलकर यहाँ पे पेड़ लगाए थे, जो कि कम से कम 15 से 20 फलदार वृक्ष थे। और उन वृक्षों को इस स्कूल के द्वारा काट दिया गया। और जबकि कॉलोनी के किसी भी व्यक्ति से उन्होंने लिखित में परमिशन भी नहीं दी और पूछा भी नहीं। और कहते हैं ये जमीन हमारी, हम इस पे आगे अपना गेट और ये बनाएंगे। और विदाउट एनी परमिशन, न सरकार से परमिशन ली है न किसी से, और ये पेड़ को काट दिया गया। और बोलते हैं ये जमीन इनकी है। हमने पूछा कि इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके पास? तो बोलते हम आपको क्यों दिखाएं, सरकार को दिखाएं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप इनसे पूछें या सरकार से मांगे कि ये प्रूफ क्या है। नहीं, अभी नहीं की, हमें करना है उसकी शिकायत। 100 डायल को हमने फोन लगाया था। हमारी कॉलोनी वासियों के द्वारा लगाए गए थे और इनके द्वारा, स्कूल के द्वारा अवैध रूप से बिना बताए काट दिए गए हैं। अब इनकी शिकायत करने पे हमें कुछ धमकी भी दी जाती है कि अब हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे बड़े पेड़ थे, अपने स्कूल को क्या शिक्षा देंगे, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। अचानक आके पेड़ काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी रोज पेड़ लगाते हैं और बाउंड्री भी अधिक तरह से बना दी गई। वहाँ से एक सरकारी नाला भी हुआ, सुनाता नाला है, तो रोक दिया गया। इससे पानी यहाँ पे भराव भी होता है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्या चाहते हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेड़ काटने के खिलाफ तो होनी चाहिए। बाकी जिनको लगता है कि इनकी जमीन है तो फिर ये पौधे रहवासियों द्वारा, हमारे द्वारा भी लगाए गए थे और हमारे अड़ोसी पड़ोसी द्वारा लगवाए गए थे। और बिना बताए जब हम लोग ऑफिस चले गए, उसी टाइम इन लोगों ने काट दिए। जब हम आए तब पूरे ये काट चुके थे स्कूल वाले पेड़। से बात करी तो ये बोल रहे हैं कि हमने पेड़ काट दिए और हमारे पास तो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं और आपको अगर लगाना है तो हमारे कैंपस में लगाओ, यहाँ नहीं लगाओगे, ये हमारी बाउंड्री है। और हमने इनसे कंप्लेंट करने का बोला तो उन्होंने वो यही धमकी दी है कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है आप कर सकते। ये स्कूल है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का स्कूल है। अच्छा, पर्यावरण नहीं बचा रहे हैं, ये पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये 8 साल पुराने पेड़ थे और बच्चों की तरह फले थे, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी दया नहीं करी, पेड़ यानी पूरे काट दिए। और बहुत बड़े बड़े पेड़ हुए, कम से कम 20 पेड़। वहीं स्कूल संचालकों ने भी पेड़ों को काटने को लेकर अपनी सफाई दी। रहवासियों का आरोप है तो कोर्ट खुला है, दे कैन गो टू द कोर्ट एंड फायर ए केस ऑन अस। ऐसा तो है नहीं कि हम पागल तो है नहीं, बल्कि तहसीलदार कमिश्नर ने खुद आके नक्ती करवाई थी। है हम लोग तो पहले पीछे थे, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि कहाँ क्या। उन्होंने आके बनवा के दिया, हमें लाइन मार्किंग की है, आरआई ने आके किया, बिल्कुल बकायदा किया। और इसमें हमारी इधर से प्रॉपर्टी नहीं, उधर से भी चारों तरफ से ये लोग घेरते हैं, क्योंकि ये छोटे लोग हैं, इनको कोई काम तो है नहीं है सिवाय इसके कि भी हाँ जहां से जमीन रोक सके रोक लें। बिजनेस का काम कर रहे हैं। हम, मेरे हस्बैंड आईएएस अफसर रिटायर हुए हैं। हम लोगों ने सिंपली ये सोचा कि आफ्टर रिटायरमेंट वी शुड डू सम सोशल वर्क। ये सोशल वर्क है। आप देखिए पूरी कॉलोनी, पूरी कोलार रोड पे देख लीजिए, सबसे कम फीस में हम सबसे अच्छी एजुकेशन देते हैं। सिर्फ हमारा ये मोटिव है कि गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। उसके बावजूद जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर भी इंक्रोचमेंट करेंगे तो कब तक चलेगा? जबरदस्ती का ये है ही नहीं है। जो चीज हमारे गेट की है तो उसके आगे क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे ही बता दो, मैं आपके घर की बाउंड्री पे कार खड़ी कर दूं, आप मुझे खड़ी करने दोगे? मैम, लेकिन ये जो हरे भरे पेड़ क्यों लगाते हो? लेकिन मैम इनको काटने के लिए तो परमिशन की आवश्यकता होती है। मैम आप तो खुद ये बात करें कि आईएएस रहे हैं, आपके आईएएस रहे हैं, ठीक है।
एक पेड़ जो ये कटा है, बाकी सब झाड़ झंखाड़ के शब्स एंड हर्ब्स थी। ये सब झूठ बोलने की इनको और कोई काम नहीं, सब खाली बैठे हैं, खाली बैठे इनको यही धंधा है कि भी हाँ कोरोना में तो टाइम दिल लगता नहीं, इसी में दिल लगा ले, इसलिए इनके ऊपर चढ़ जाओ राशन खरीद। पेड़ों की कटाई को लेकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भगत बुरी तरह से घिर गए हैं। कॉलोनी के रहवासी जल्द ही मुख्यमंत्री से पेड़ कटाई की शिकायत करेंगे। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।